क्या आपके म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही बिखरे हुए हैं? कहीं कोई म्यूचुअल फंड किसी तरीके से लिया था, कभी कोई किसी तरीके से लिया, अभी पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड कहाँ पर है। आज मैं आपको बताऊँगा कैसे सारे म्यूचुअल फंड एक जगह देख सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट और विदाउट एनी हैसल यानी टेंशन फ्री तरीके से। और इस हैसल फ्री सॉल्यूशन के अलावा आई हैव अ बोनस टिप फॉर यू व्हिच इज रियली गोइंग टू हेल्प लॉट मेनी ऑफ यू अ लॉट मच ऑफ मनी एंड विल गिव पीस। तो एंड तक बने रहिएगा। Hey friends, welcome back to FinWarta. I am Archit, an investor just like you, and on this channel we talk about strategies, tools, techniques to ensure हमारी लाइफ फाइनेंशियली हेल्दी और हैप्पियर बने। देखिए, आप या तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदते होंगे एक्सिस या एसबीआई या किसी और म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाके, है ना, या फिर आप किसी और के थ्रू खरीदते होंगे, फिनटेक हैं, दूसरे तरीके हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका म्यूचुअल फंड स्कैटर्ड हो जाता है। यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सिंगल प्लेस जहाँ पर आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं, आपको टैक्स फाइलिंग में चैलेंजेस आते हैं। इस सब का सॉल्यूशन क्या है? इस सब का सॉल्यूशन है आप किसी एक जगह पे सारे म्यूचुअल फंड्स आराम से देख सकें। थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वो फंड हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदा, आपने एक्सिस से, एसबीआई से या जितने भी हैं, निपॉन से, मोतीलाल से, किसी से भी आपने जाके आपने खरीद लिया म्यूचुअल फंड, है ना। और दूसरा है रेगुलर तरीका। रेगुलर के लिए क्या होता है? ईज रहता है, इसमें आपको एडवाइस मिलती है, बट यार थोड़ा परमिशन भी जाता है। यार देखो, बहुत सारे तरीके हैं आपके सामने स्क्रीन पे हैं। अगर हम देखें कि एमएफ सेंट्रल, क्रू, ज़ीरोधा कॉइन, इंड मनी, कुवेरा, ईटी मनी, माई कैम्स, और ऐसा नहीं है ये लिमिटेड है, इनके अलावा और भी होंगे। इसमें कुछ सेबी के थ्रू इनिशिएटिव हैं, फॉर एग्जांपल एमएफ सेंट्रल की जहाँ हम बात कर रहे थे, और कुछ प्राइवेट हैं जैसे ज़ीरोधा कॉइन एंड अदर्स। ये स्लाइड अगर मैं बोलने लगूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, तो इसको पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। मेन क्रक्स जो मेरे को समझ आता है वो ये है कि यार कहीं कहीं पे कुछ पेड हैं, कुछ के अंदर पेड के बाद अलग अलग फीचर्स अवेलेबल हैं, कुछ फ्री हैं बट कुछ अलग फीचर्स है। फॉर एन एग्जांपल, पूरा फैमिली का अगर आपको देखना है तो वो आपको ज़ीरोधा ग्रो वगैरह में दिखता है, वो एमएफ सेंट्रल में फीचर अभी नहीं है, या माई कैम्प्स में भी फीचर नहीं है। माई कैम्प्स जहाँ केवल कैंप्स रिलेटेड बताता है, वहीं एमएफ सेंट्रल और अदर्स सारे बता सकते हैं। तो अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग रीजनिंग्स है। स्क्रीन पॉज कीजिए, आराम से पढ़िए और खुद डिसाइड कीजिए व्हाट कुड बी द इजीएस्ट वे फॉर यू। मेरा फोकस यहाँ का है कि बिना पैसे दिए नॉर्मल तरीके से अपन कैसे देख सकते हैं पूरा का पूरा अकाउंट ऑफ यूर म्यूचुअल। एमएफ सेंट्रल पे दिस लोकेशन will provide me everything at a single place। ये के फिनटेक हो, यहाँ पे अपना कैंप से ले रखा हो, आपने ब्रोकर से ले रखा है, आपने डायरेक्ट ले रखा है, आपने किसी कॉइन या दूसरी वेबसाइट पे जाके लेके रखा है अपना म्यूचुअल फंड, या कहीं और से ले रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास बड़े आराम से यहाँ मिल जाएंगी। तो एमएफ सेंट्रल पे जाके सबसे पहले काम क्या करना है, आपको सिंपल जाके साइन अप करने के लिए आपका पैन नंबर चाहिए या फिर पैन एग्जेम्प्टेड की रेफरेंस नंबर चाहिए, जो भी आपके पास है। अगर यहाँ पर आपने वो डाला, देन इट विल आस्क यू फॉर द मोबाइल नंबर, वहाँ से आपको ओटीपी भेजेगा और फिर आपका प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें वो 5 सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा। क्यों पूछेगा? बिकॉज वंस यू लॉग इन, जो आप देख रहे हैं, तो जैसे आपने लॉग इन किया तो इट विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड देन इट विल स्टार्ट फैचिंग योर पोर्टफोलियो। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल पोर्टफोलियो। यहाँ पर ऑफ कोर्स कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, देन इट प्रोवाइड्स यू न्यू इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको ये पोर्टफोलियो दिखा देगा। ट्रांजैक्शन करना है, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई नया म्यूचुअल फंड खरीदना है, नहीं खरीदना है, या कोई सर्विस रिक्वेस्ट है। सर्विस रिक्वेस्ट रिलेटेड टू दिस ओनली है। ट्रांजैक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलता है आप लमसम एसआईपी करना चाहते हैं या लमसम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट मोर, रिडेम्पशन, स्विच, ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटीज विच आर क्रिटिकल फॉर अ म्यूचुअल फंड। ये बेनिफिट आपको 2 तरीके से मिल जाता है। अपने को एक जगह मिल गया भाई पूरा डैशबोर्ड, एंड अपन उसी जगह से एक्ट भी कर पा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ यूजफुल। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप कैंप्स की वेबसाइट पे चले जाओ, है ना, यहाँ से आपको आपके सारी डिटेल्स मिल सकती हैं, या के फिनटेक की वेबसाइट पे चले जाओ। इन दोनों से आपको आपके सारे कंसोलिडेटेड म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे तो सही, बट एक प्रॉब्लम है,
कि इन दोनों के केस में अगर कैम्स के पास कुछ आपके म्यूचुअल फंड्स हैं तो केवल कैम्स केवल वही दिखा पाएगा, और के फिनटेक के पास है तो के फिनटेक आपको केवल अपने ही दिखा पाएगा। स्टेटमेंट जो कंसोलिडेटेड आती हैं वो जरूर ये लोग कंबाइन देते हैं, इसमें ये अकाउंट स्टेटमेंट पे आएंगे, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट के फिनटेक प्लस कैम्स, वो जो हमने बात कर ली। मगर यार उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या लगता है मुझे, वहाँ कहानी ये है कि अगर आपने पिछले महीने उस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम पे आपने इनिशिएट किया था कोई ट्रांजेक्शन तो आपकी स्टेटमेंट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मेरे लिए वो पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि हमें पर्पस ये देखना है कि ओवरऑल कहानी क्या है। अब बात आती है बोनस टिप की। कई सारे ऐसे अकाउंट हैं हमारे म्यूचुअल फंड के जो डीएक्टिवेट हो गए हों, हो सकता है केवाईसी नहीं हुआ हो, 10 साल से कोई उसमें इन्वेस्टमेंट लेंगे ये तो वैलिडेट ना हो, एंड आप भूल गए हो, आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया हो वो भूल गए हो। देयर इज अ बेनिफिट विच सेबी ब्रॉट इन, दैट इज कॉल्ड मित्र। सो मित्र पे अगर आप क्लिक करेंगे, और ऐसा नहीं है कि एमएफ सेंट्रल पे अलग अलग जगहों पे भी है, यहाँ आप अपना पैन नंबर डालिए, पैन नंबर डाल के आप सबमिट करेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज। अगर आपको चाहिए कि मित्र को कैसे यूज करना है, देन टू mention comment section and I'll surely bring it to you. If you remain with us till the end, I'm sure आपको ये म्यूचुअल फंड सीरीज पसंद आ सकती है, जो कि एक कस्टम प्लेलिस्ट है फॉर यू टू हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल फंड एंड कैसे अपना बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। Don't forget to comment that which platform you would like to use.